अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो बढ़िया है, इससे बड़ी बात है। अब इसका मैं फ्लो समझा देता हूँ। फ्लो कैसे समझाऊंगा ना मैं फ्लो समझाने के लिए सबसे पहले मैं अपने इसका जो यूज कंटेक्स्ट कह सकते हो, यूज कंटेक्स्ट का फ्लो समझाने के लिए मैं सबसे पहले आपको लेके चलूंगा अपने टैब पे। टैब मतलब अपने जो जहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, सो वहाँ पे जाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अपने टैब पे जाने के बाद आपको थोड़ा फ्लो समझाना है, ठीक है। फ्लो भी अगर समझ में आ जाए, मतलब देखो यार, जिसको पहले से पता होगा उसको शायद लगता है क्या बेसिक सा चीज़ है, बट जिसे नहीं समझ में आ रहा है, फ्लो भी उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। सो उसके लिए अब हम देखेंगे फ्लो, जो कि इस वीडियो का क्रेजी पार्ट है। हम जाएंगे अब फ्लो पे, ओके। यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, शो मैं देखता हूँ यहाँ पे फ्लो पे हम आ जाने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखेंगे फ्लो। देख भाई तू, फ्लो, फ्लो ऑफ यूज कंटेक्स्ट, ओके, यूज कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट, ओके, ओके, दिस फ्लो, दिस एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे ही हम होम बटन दबा रहे हैं ना, यहाँ पे होम फ्लो को हम रेड कलर से मेंशन करते हैं। यहाँ पे जैसे होम है, ठीक है, इस होम से जाएगा ये सेट काउंट पे, ठीक है, ये सेट काउंट पे जा रहा है, ओके, सेट काउंट पे। ये जो सेट काउंट है ना, ये सीधा जाके अटैक कर रहा है कंटेक्स्ट को, कंटेक्स्ट स्टेट्स अपडेट कर रहा है, ठीक है, स्टेट अपडेटेड, ओके। उसके बाद क्या कर रहा है, नैबर री रेंडर, ओके, नैबर री रेंडर, री रेंडर, ओके। देन साइड बार री रेंडर, साइड बार री रेंडर, ओके, री रेंडर, ओके, ओके। देन क्या हो रहा है, होम, होम री रेंडर हो रहा है, री रेंडर। उसके बाद क्या हो रहा है, फूटर री रेंडर हो रहा है, फूटर री रेंडर हो रहा है, री रेंडर हो रहा है, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस प्रोजेक्ट। और कंसोल में आपको कैसे दिखेगा बताया है, कंसोल में कुछ आपको ऐसे दिखेगा। कंसोल, कंसोल के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कंसोल, कंसोल में कुछ आपको दिखेगा। सबसे पहले मैंने बताया कि सबसे पहले कंटेक्स्ट वाला दिखेगा, ठीक है, सीखिए। सो कंटेक्स्ट में जो आपने कंटेक्स्ट वाला कंसोल, कंटेक्स्ट रेंडर, ठीक है, रेंडर, रेंडर अभी अभी आप लोगों को दिखाया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होम रेंडर, ठीक है, नहीं, नैब बार रेंडर, ठीक है, नैब बार रेंडर। उसके बाद दिखाएगा आपको साइड बार रेंडर, ठीक है, साइड बार रेंडर। देन आपको दिखेगा होम रेंडर, होम रेंडर। उसके बाद दिखेगा आपको फुटर रेंडर, फुटर रेंडर, ओके, फुटर रेंडर दिखेगा, ओके, समझ में आएगा। दिस इज ऑल अबाउट। अभी के लिए फिलहाल आप अगर इतना जान लेते हो ना, इतना जान लेते हो तो काफ़ी है आपके लिए, काफ़ी है आपके लिए। अब हम बात कर लेते हैं जो भी अपने रिडक्स के बारे में, ठीक है, रिडक्स के बारे में। रिडक्स के बारे में क्यों बात करना है, रिडक्स में क्या होता है पता है, रिडक्स में क्या होता है, स्टोर अपडेट होता है, ठीक है। सिर्फ वही कंपोनेंट रिडेंडर होता है जो यूज सेलेक्टर, मतलब एक हुक है, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे, यूज सेलेक्टर से स्पेसिफिक स्टेट सब्सक्राइब करता है, ठीक है। एंड देन क्या होता है, अगर नेबर सिर्फ यूजर स्टेट यूज कर रहा है और काउंट चेंज हुआ है तो नेबर रिडेंडर नहीं होगा, ठीक है। मैं इस चीज़ को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे रिडक्स पे आ जाता हूँ, ठीक है, रिडक्स पे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं रिडक्स, ठीक है, रिडक्स विद दिस कंटेक्स्ट, मतलब इसके सहारे, मतलब इसे भी अगर समझो, इसको भी अगर रेफरेंस लोगे तो ये चीज़ समझ में आएगा। सो रिडक्स में क्या होता है, हम सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे रिडक्स में क्या होता है, रिडक्स में क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, होता है, ठीक है, रिडक्स में क्या होता है, ठीक है। हम दोनों बारी मैं सारा का सारा चीज़, इसका फ्लो भी बताऊंगा, इसको कैसे क्या क्रिएट करना है उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए ये चीज़ आपको रिडक्स में क्या करेगा पता है। इन रिडक्स फर्स्ट वन दे विल डू स्टोर अपडेट होता है, ठीक है, फर्स्ट दे विल डू स्टोर अपडेट, स्टोर अपडेट होता है, ठीक है, स्टोर अपडेट होता है। देन सिर्फ वही कंपोनेंट रिटेंडर होता है टू, सिर्फ वही कंपोनेंट रीरेंडर होता है, कंपोनेंट रीरेंडर होता है, री रेंडर होता है, होता है जो यूज सेलेक्टर, यूज सेलेक्टर से स्पेसिफिक, स्पेसिफिक
ओके, स्पेसिफिक स्टेट सब्सक्राइब करता है, स्पेसिफिक स्टेट सब्सक्राइब करता है, ठीक है, सब्सक्राइब करता है। ओके, समझ में आया। और क्या होता है, सब्सक्राइब करता है अगर नेवर सिर्फ यूजर स्टेट यूज कर रहा है और काउंट चेंज हुआ, नेवर रिडंडर नहीं होगा यहाँ पे, नेवर रिडंडर नहीं होगा। ओके, बढ़िया, ये चीज आप लोग समझ लो। देखो यार, ये चीज आप लोग देखना, अगर रिडक्स देख रहे हो तो ये वाला वीडियो देखना, और ये वाला वीडियो देख रहे हो तो रिडक्स पक्का देखना, ठीक है। सो यहां तक आपको कंटेक्स्ट का मतलब मैंने ये भी बता दिया रिडक्स में क्या होने वाला है। अगर ये चीज आपको प्रैक्टिकली देखना है तो आपको पक्का उस वाला एग्जाम्पल में जाना पड़ेगा, ठीक है, उस वाले एग्जांपल में जाना पड़ेगा। और यहां से अगर यहां ये चीज बताया जा रहा है तो इसका फाइनल जो हम लोग कंक्लूजन में क्या आते हैं उसके बारे में थोड़ा सा आ जाता है, ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ा सा आ जाता है। उसके बारे में क्या करेंगे, उसके बाद फाइनल फाइनल डिफरेंस के बारे में अगर बात करेंगे, फाइनल डिफरेंस के बारे में अगर बात करते हैं, डिफरेंस, तो फाइनल डिफरेंस कुछ ऐसा हो जाता है। ये यूज कंटेक्स्ट में क्या होता है, यूज कंटेक्स्ट में, ठीक है, हालांकि मुझे ये दोनों का एग्जांपल देने के बाद देना चाहिए, बट कोई नहीं, आप लोग दोनों वीडियो देखने के बाद भी इसे रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहले तो ग्लोबल स्टेट यूज कंटेक्स्ट में ग्लोबल स्टेट, ऑल कंपोनेंट्स रीरेंडर, ओके। एंड जो रिडक्स में क्या होता है, मैं बता देता हूँ अगेन, रिडक्स में कुछ ऐसे होता है, एक फाइनल कैलकुलेशन पे अपन आ गए हैं, ठीक है। सो रिडक्स में कुछ ऐसा होता है, सेलेक्टिव सब्सक्रिप्शन, मतलब सेलेक्टिव सब्सक्रिप्शन, ओके, सब्सक्रिप्शन, जहां पे ओनली नीडेड कंपोनेंट रीरेंडर, ठीक है, ओनली नीडेड components रीरेंडर, ओके। बाबू ये एक चीज आप समझ लो, ठीक है, और समझना ये है बाबू भैया को कि अगर आपने जो बेसिक्स जान लिया है रिडक्स और रिएक्ट वगैरह का, उसके बाद जो भी चीज सीखोगे फ्यूचर में, जो भी अपडेट भी आएगा ना, वो इसीलिए आ जाएगा, अपना पूरा एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए आएगा कि ज्यादा से ज्यादा इस चीज को ऑप्टिमाइज किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा ऐप को फास्ट किया जा सके, जो भी अपडेट आएगा उसी के पे बेस्ट आएगा, कुछ नए से कंसेप्ट नहीं आ जाएगा, ठीक है। जो भी चीज है उसी को या तो अपडेट करेगा थोड़ा सा, या फिर उतना ही करेगा, क्योंकि जो बंदा इस चीज को रिलीज जिसने डेवलप किया वो इस सारा का सारा की जान के करता है, हर टेक ऐसे ही काम करता है, ठीक है। होप ये चीज समझ में आया। अब हम अपना यहाँ पे, अच्छा, रिडक्स को यहाँ पे हेडलाइन देना सही नहीं होगा, हम यहाँ पे रिडक्स दे देते हैं, रिडक्स का हेडलाइन यहाँ पे देंगे, ठीक है। स्टार्ट करने वाले हैं रिडक्स। व्हाट इज रिडक्स इन रिएक्ट, वी यूज रिडक्स इन रिएक्ट। रिडक्स इज अ स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी जो जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन, स्पेशली रिएक्ट एप्स में ग्लोबल स्टेट मैनेज करने के लिए यूज होता है, हालांकि यूज कंडीशन भी होता है, ठीक है। वो वाला वीडियो मैंने बनाया है, वो जाके आप लोग देख लेना। मतलब आपका सारा जो शेयर डाटा एक जगह स्टोर करना होता है, जो कि एक कंपोनेंट मतलब कंटेनर जैसा होता है, वहां से आप जब चाहो जिस कंपोनेंट में चाहो उस चीज को यूज कर सकते हो, ठीक है। हम इसका एक थोड़ा सा आपको डिफिनेशन दे देते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक डेफिनेशन, सो रिडक्स, ठीक है। सो रिडक्स इज ए, यहाँ पे हम लोग दे देते हैं रिडक्स एक स्टेट मैनेजमेंट, रिडक्स इज प्रिडिक्टेबल, ओके, रिडक्स इज प्रिडिक्टेबल स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी, ओके, स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी that stores
the entire, that stores the entire application state in single store. Okay, and updates क्या करता है, updates if using action update it using action एंड रिड्यूसर्स। डोंट वरी, हम उसके बारे में क्या एक्शन होता है, क्या रिड्यूसर होंगे। अगर आपने यूज रिड्यूसर पढ़ा है तो आपको यूज रिड्यूसर, यूज कंटेक्स्ट मैं आप हमेशा बोलता हूँ, ठीक है। जिसको यूज रिड्यूसर, यूज कंटेक्स्ट समझ में आ गया ना, उसको रिडक्स यूं चुटकी में समझा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि बाकी सारा का सारा चीज़ जो लगभग सेम है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो मैं यूज कंटेक्स्ट में जो एग्जांपल लिया था, ठीक है। सो उस एग्जांपल के साथ ही यहाँ पे बात करेंगे जो भी प्रॉब्लम मैंने वहाँ पे नैप बार लिया था, साइड बार लिया था। अब आप लोग मान लो, अच्छा इसका हिंदी वर्जन अगर आपको चाहिए मैं बता देता हूँ, आप लोग अगर चाहो लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है। रिडक्स एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है जो जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट, जो जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन स्पेशली रिएक्ट एप्स में ग्लोबल स्टेट मैनेज करने के लिए यूज होता है। मतलब आपका सारा शेयर डाटा एक जगह स्टोर करना, ठीक है, यही रिडक्स का काम होता है, ठीक है। ये मैंने हिंदी में आपको समझा दिया, आपको मैंने इंग्लिश में डेफिनेशन दे दिया जो कि आपको इंटरव्यू में बताना है। अब मैं आपको प्रीवियस रेफरेंस लूंगा, प्रीवियस एग्जांपल का रेफरेंस लूंगा जिसके सहारे मैं आपको ये चीज़ समझा देने वाला हूँ। मान लो नैबर में कार्ट काउंट होता है, मान लो नैबर में कार्ट काउंट, साइड बार में यूजर इन्फो, होम में प्रोडक्ट्स एंड चेक आउट में पेमेंट स्टेट है, ठीक है, ठीक है। समझ लो, मैं जिस चीज़ जैसे समझा रहा हूँ उसे समझो। अगर ये सब अलग अलग कंपोनेंट्स में मैनेज करोगे तो प्रॉप्स ड्रिलिंग और मेसी कोड हो जाएगा। प्रॉप्स ड्रिलिंग आपको पता होगा, राइट, मैंने प्रॉप्स ड्रिलिंग के बारे में बताया, ठीक है। तो अगर आप अलग अलग मैनेज करोगे तो बहुत ज़्यादा, एक तो प्रॉप्स ड्रिलिंग हो जाएगा और कोड भी बहुत ज़्यादा, मतलब आपको रीडेबिलिटी बहुत ही डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आप समझ ही ना, वो इतना मेसी हो जाएगा कि आपको बहुत ही, मतलब रिएक्ट से ही नफरत हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे रिडक्स का रोल काम आता है। रिडक्स क्या करता है, सारा शेयर डाटा एक सेंट्रल स्टोर में रखता है, ठीक है। एक स्टोर मतलब दुकान, पता है आपको, दुकान में जैसे सारा का सारा, मतलब आप मतलब ये किराना का शॉप में सारा का सारा कुछ मसाला वगैरह सब कुछ मिलता है ना, तो वैसा स्टोर को स्टोर ही समझो, ठीक है। सो रिएक्ट क्या करता है, हर कंपोनेंट डायरेक्टली वहीं से डाटा ले सकता है, ठीक है। रिएक्ट क्या करता है, मैं यहाँ पे करता हूँ। सो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। सो वन, how Redux work, ओके। तो सबसे पहले क्या करेगा, सारा शेयर डाटा, सारा का सारा बोलते हैं ना, एक वो मेरे को मीम से याद आ रही है, मतलब हाँ वही सारा, मतलब इधर शुभमन गिल वाला है ना, एंड जो सारा अली खान एंड सारा तेंदुलकर, वो वाला मीम्स आप सबको पता होगा, राइट। सो सारा का सारा शेयर डाटा, शेयर डाटा सेंट्रल, एक सेंट्रल स्टोर में रखता है, ठीक है, रखता है, ओके। और दूसरा क्या होता है, दूसरा हर कंपोनेंट, ठीक है, हर कंपोनेंट डायरेक्टली वहीं से डाटा ले सकता है, ठीक है, ले सकता है। कहने का ये मतलब है, आप ऐसा समझ लो कि आप एक बड़े फैमिली में बिलोंग करते हो, ठीक है। एक हाउस में रहते हो आप लोग, होता है ना कि फ्लैट में रहता है। सो फ्लैट के नीचे अगर एक स्टोर रहता है ना, स्टोर आपको कई बार होता होगा, वो प्रेस करने वाले रहते हैं, राइट। तो पूरा का पूरा जो फ्लैट में जितने मेंबर रहते हैं, ठीक है,
हर मेंबर वहां से जाके स्टोर कर सकता है, ठीक है, मतलब वहां से जाके प्रेस करा सकता है। ऐसा नहीं है कि हर किसी को मतलब अपने घर में स्टोर मतलब प्रेस वाले को रखना जरूरी है, ठीक है, ऐसा नहीं है। जो मतलब कपड़े जो वगैरह जो होते हैं ऐसा जरूरी नहीं है। आपको बिल्डिंग के नीचे है, आप जाओ और वहां से अपने अपने हिसाब से यूज कर लो। बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। सो रिडक्स क्या करता है, रिडक्स क्या करता है, मान लो अपने बिल्डिंग में एक आपने किराना का स्टोर रखा है, जो अगर जो भी सामान आपको चाहिए बिल्डिंग का हर एक बंदा आके अपने अपने हिसाब से ले सकता है। हर किसी को अपने घर में या फिर बिल्डिंग के अंदर, हर फ्लैट के अंदर हर किसी को दुकान खोलने का या फिर किराना शॉप खोलने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एक ग्लोबली आपका स्टोर बन जाता है, मतलब फ्लैट के नीचे, वहां से जाके आपको सब कोई ले सकता है, ठीक है। अब मैं छोटा छोटा आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, एग्जांपल दूंगा एंड उसका फ्लो भी बताऊंगा, देन आपको उसका लेट्स यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। रिडक्स का मेन पार्ट, रिडक्स टर्म यू हैव टू, रिडक्स टर्म यहाँ पे हम दे देंगे रिडक्स टर्म, रिडक्स टर्मिनोलॉजी और रिडक्स टर्म करते हैं, ठीक है। रिडक्स टर्म यू मस्ट हैव टू नो, यू मस्ट हैव टू नो, हैव टू नो, ठीक है, यू मस्ट हैव टू नो, ठीक है। देखो मैं आपको बताऊँ, लोग 4-4-5 घंटे के वीडियो बनाए, ऑब्वियसली दे आर बिल्डिंग समथिंग फॉर दैट, बिकॉज बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो कंसेप्ट पहले समझने के लिए ना आपको इतनी सा थ्योरी है, ठीक है, इतनी सा थ्योरी अगर आप समझ लोगे ना तो आपका लाइफ तो सेट है, ठीक है। मतलब समझने के लाइफ सेट है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लाइफ में बहुत वो करोगे, ऑब्वियसली आप करोगे, मैं भी, आप भी दुआ करो कि मैं करना चाहता हूँ, बट यू नो होता यह है कि who the hell I am to express these things, ओके। हम आ जाते हैं वन बाय वन। स्टोर क्या होगा, सबसे पहले हम जानेंगे स्टोर। एक स्टोर आपको बनाना पड़ेगा, सो वहाँ पे जहाँ एक्चुअल ग्लोबल स्टेट कंटेनर, ठीक है, सो ग्लोबल स्टेट कंटेनर, ओके, स्टेट कंटेनर, बढ़िया। सेकंड क्या है, सेकंड ये है आपका स्टेट हो चुका है, ठीक है। स्टेट क्या है, जो एक्चुअल डाटा होता है ना उसे अपन स्टेट बोलते हैं, एक्चुअल डाटा, ठीक है। एंड देन थर्ड क्या होता है, थर्ड होता है आपका एक्शन, ओके, एक्शन 1 2 3 4 5, बस इतना ही एक्शन। रिड्यूसर क्या होता है, रिड्यूसर, इसके बारे में मैंने डिटेल्स में बताया बाय द वे, ठीक है। सो मैं अभी शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, ऐसा ये मत समझना कि भैया तो बस निपटा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं इसके बारे में ऑलरेडी डिटेल्स में अच्छा लंबा मैं वो डाल चुका हूँ, आपका डेफिनेशन डाल चुका हूँ, तो आप लोग वहाँ से जाके एक बार देख लेना। सो एक्शन क्या कहता है, क्या चेंज करना है, एक्शन में होता है क्या चेंज करना है, ठीक है, चेंज करना है, वही एक्शन है, ठीक है। एंड रिड्यूसर क्या होता है, कैसे चेंज करना है वो डिसाइड करता है। एक फंक्शन है, फंक्शन फॉर कैसे चेंज करना है, करना है, ओके। एंड ये डिसाइड करता है क्या एक्शन होगा, ठीक है, मतलब क्या काम होगा, क्या एक्शन भेजना है, ठीक है। सब सिंपल है, मतलब हर एक चीज एक प्रॉपर वे में काम करता है। ऐसा नहीं होता है कि आपके घर में आपके पापा से पहले आप खाना खा लो, कि आपके या फिर आपके पापा से पहले आप आ जाओ, ऐसा नहीं होता। पहले दादाजी आएंगे, उसके बाद पापा आएंगे, दिन आप आओगे, दिन आपके बच्चे आएंगे, ठीक है। तो रिएक्ट भी ऐसे एक प्रॉपर फ्लो चार्ट फॉलो करता है, ठीक है। वो भी ये चीज़ आपको समझ में आया, ओके। हम यहाँ से एक फ्लो चार्ट आपको बना देते हैं, रिडक्स का फ्लो भी बना देते हैं, ताकि आपको समझने में और भी आसानी हो जाए। सो उसके बाद हम सीधा अपने इस पे चलेंगे, क्या चलेंगे अपने, हम सीधा क्या बोलते हैं यार उसे, अपने जो भी डेस्क पे चलेंगे, जहाँ पे हम लोग आप लोगों को VS कोड के सहारे हम आप लोगों को बताएंगे क्या चीज़ क्या होता है। सो रिडक्स फ्लो, ओके, रिडक्स फ्लो, ओके। सबसे पहले ये क्या करेगा, एक तो यहाँ आ चुका है कंपोनेंट, ठीक है। सो कंपोनेंट देन डिस्पैच जो कि है एक्शन, ओके। उसके बाद क्या है रिड्यूसर, ओके,
रिड्यूसर। उसके बाद क्या होता है, स्टेट अपडेट होता है, स्टेट अपडेट। ओके, देन कंपोनेंट रिमेंबर, कंपोनेंट री-रेंडर। ओके, बढ़िया। हम आपको अब इसका जो भी एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल में हम देने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलो हम वन बाय वन देख लेते हैं। एंड सबसे पहले हम रिडक्स का एग्जांपल लेंगे, एक रिडक्स। देन ये जो ओके, रिडक्स पहले ले लेते हैं, देन अपन रिडक्स टूल के बारे में बात करेंगे। हम सबसे पहले रिडक्स में क्या करेंगे, आप हाउ टू यूज़ रिडक्स, हाउ टू यूज़ रिडक्स। ओके, देखिए बताना ऐसे बहुत अच्छी बात होता है, एंड एक्चुअल में करना वो चीज़ क्या होता है, ठीक है। स्टेप जैसे मैं दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ, वैसे ही ये स्टेप वन बाय वन आ जाएगा। सबसे पहले तो इंस्टॉल रिडक्स। ओके, इंस्टॉल रिडक्स। उसके लिए कमांड क्या है, उसके लिए कमांड ये है npm इंस्टॉल आपके रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। npm इंस्टॉल रिएक्ट रिडक्स। ओके, मतलब अभी मैं रिएक्ट का रिडक्स के बारे में बता रहा हूँ, रिडक्स टूल के बारे में आऊँगा मैं फिर से, ठीक है। एंड जो कंटेक्स्ट वाला एपीआई वो रिडक्स टूल किट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। एंड ठीक है, या फिर आप इससे भी समझ लोगे ना तो वेल एंड एनफ। अगर आप चाहते हो मोर क्लैरिटी तो मैं सजेस्ट करूँगा दोनों वीडियो को देखना, ठीक है। सो ये रहा आपका कमांड। एंड आप कुछ एक्शन टाइप भी ले सकते हो, ठीक है। एक्शन टाइप्स जैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया। सो सेकेंड हो गया आपका एक्शन टाइप्स लाइक आपका इंक्रीमेंट हो चुका है, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट हो चुका है, डिक्रीमेंट। ओके, उसे कैसे आप एक वेरिएबल में उसे वेरिएबल बना के उसे स्टोर करना है। उसके बाद आप लोगों को एक एक्शन मेंशन करेगा पड़ेगा, एक्शन डॉट JS6, ठीक है। आप चाहो तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल थोड़ा छोटा एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल एक्शन का भी, एक्शन टाइप्स इंक्रीमेंट मान लो। सो एक्सपोर्ट यहाँ पे कर लेना है कंस्ट, देन आपको करना है इंक्रीमेंट, ठीक है, इंक्रीमेंट। ओके, अच्छा ये सारा का सारा चीज़ कैपिटल में लिखो, इंक्रीमेंट। ओके, इक्वल टू सेम चीज़ को अंदर लिखना है आपको, बस कोलन के अंदर लिखना है इंक्रीमेंट। आप कुछ भी लिख सकते हो, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, मल्टीप्लिकेशन, व्हाटएवर यू वांट, ठीक है। हम action.jsx में चलते हैं अब। थर्ड action.jsx टू बी ऑनेस्ट। अच्छा ये इसे आपको ओके JSX करना पड़ेगा मोस्टली, बट लेट्स सी, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ इंपोर्ट इंक्रीमेंट। ओके, इंक्रीमेंट। ओके, फ्रॉम आप लोगों को फाइल लोकेशन देना। फिलहाल मैं एक कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, एक्शन टाइप्स। ओके, देन आपको करना है एक्सपोर्ट कंस्टेंट इंक्रीमेंट इक्वल टू, उसके बाद क्या करना है, एक्सपोर्ट कंस्टेंट इंक्रीमेंट भाई नहीं, उसके बाद करना है रिटर्न। आपको क्या हो गया, मेरे को उल्टा सीधा लिख रहा हूँ। सो टाइप इक्वल टू इंक्रीमेंट। आप मल्टीपल टाइप ले सकते हो, ठीक है। हम लेके भी आपको दिखाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं फिलहाल एक ले रहा हूँ क्योंकि इतना सारा लिखने जाऊँगा फिर तो हो गया भाई, फिर तो हो गया। ओके, अब हम जाएंगे एक रिड्यूसर डालेंगे, ठीक है, एक रिड्यूसर जेस शो हम डालेंगे, एक रिड्यूसर फोर्थ। ओके, फोर्थ, अच्छा यहाँ पे फोर्थ ऐसे लिखते हैं। सो रिड्यूसर डॉट JS6 रिड्यूस। अच्छा अगर CRA आप यूज कर रहे हो तो JS, और नहीं यूज कर रहे हो तो JS6, ठीक है। रिड्यूसर डॉट JS। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वही सेम चीज़ को आपको मेंशन करना है। सो मैं यहाँ पे करूँगा इंपोर्ट, सबसे पहले तो इंपोर्ट, देन अपने को करना है यहाँ पे इंक्रीमेंट, ठीक है,
शो इंक्रीमेंट फ्रॉम एक्शन टाइप्स। ओके, टाइप्स डोंट वरी, ये सारा का सारा कोड आपको लिखा दिया जाएगा। ये चीज़ मैं दे रहा हूँ ताकि आप लोग, भाई साहब क्या गंदा दिख रहा है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। सो बताओ यार, बताओ, मैं इसलिए बोलता हूँ मुझे फॉलो करो करो, ठीक है। वीडियो को स्किप मत करके देखो, ठीक है। वीडियो को अगेन स्किप मत करके देखो। एंड हैंड राइटिंग इतना गंदा हो रहा है तो मैं सजेस्ट करूँगा यार, मैं जो बोल रहा हूँ साथ साथ उस चीज़ को ध्यान दो। उसके बाद क्या करना है, कंस्टेंट, देन इनिशियल स्टेट लेना है, इनिशियल स्टेट का वैल्यू देना है, इनिशियल स्टेट हाँ वैल्यू एंड प्रॉपर्टीज देंगे, वैल्यू वैल्यू इक्वल टू 0 कर दो, एंड देन कंस्टेंट काउंटर रिड्यूसर काउंटर रिड्यूसर इक्वल टू यहाँ पे कर देना है स्टेट इक्वल टू इनिशियल स्टेट। ओके, देन आपको एक्शन करना है, स्विच एक्शन टाइप केस, एक तो हो गया इंक्रीमेंट। ओके, केस हो गया आपका इंक्रीमेंट। यहाँ पे आपको रिटर्न क्या करा देना है, रिटर्न करा देना है, ठीक है। स्टेट को आप थोड़ा सा कर लो, स्टेट कॉमा वैल्यू स्टेट डॉट वैल्यू +1। ओके, एंड बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा ये रिटर्न स्टेट। ओके, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसे एक्सपोर्ट कर देना है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। ओके, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट काउंटर रिड्यूसर। ओके, देन हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे स्टोर.js। सो हम करेंगे स्टोर, एक स्टोर जैसे कि आपने को बताया था, स्टोर.js ले लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लो स्टोर.js में आपको करना है इंपोर्ट। ओके, इंपोर्ट, एंड यहाँ पे क्रिएट स्टोर। ओके, फ्रॉम रिडक्स। ओके, रिडक्स कर देना है, देन इंपोर्ट काउंटर रिड्यूसर फ्रॉम आपको देना है डॉट स्लैश रिड्यूसर। ओके, देन स्टोर को आपको मेंशन करना है, स्टोर इक्वल टू क्रिएट स्टोर काउंटर रिड्यूसर। ओके, एंड यहाँ पे मैं कर दूँगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट स्टोर। ओके, बढ़िया। अब हम चलेंगे app.jsx में, ठीक है। सो app.jsx में चलते हैं अपन। यहाँ पे हम चलेंगे, ये हो गया आपका कौन सा नंबर, सो IV ये हो गया आपका V, देन VI। ओके, VI में अपन को क्या करना है, app.jsx, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपको बस जैसा सारा का सारा कुछ आपको स्टोर को इंपोर्ट करना है, एंड प्रोवाइडर को आपको इंपोर्ट करना चाहिए। मैं लिख देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों को करना है इंपोर्ट प्रोवाइडर फ्रॉम
react redux, okay, then import store from dot store, ओके। देन आपको क्या करना है, एक कोई भी आप कंपोनेंट ले लेना, चाहे वो होम हो या फिर कुछ भी। सो होम मेरा पहला लिया हुआ है, उसी को ले लेते हैं, इंपोर्ट होम फ्रॉम डॉट होम, ओके। बढ़िया बढ़िया जी, बढ़िया। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे करने के बाद हम करेंगे यहाँ पे फंक्शन, ठीक है, फंक्शन ऐप, देन यहाँ पे हम कर देंगे रिटर्न। सो भाई साहब मैं फास्ट जा रहा हूँ, तो आप लोग उसी हिसाब से थोड़ा देख लेना, ठीक है। प्रोवाइडर स्टोर इक्वल टू स्टोर, ओके। देन यहाँ पे आपको कोई भी जो भी आपका जो भी कंपोनेंट है उसे इंपोर्ट कर लेना, ठीक है। एंड देन प्रोवाइडर को एंडिंग प्रोवाइडर, ओके। अच्छा, मल्टीपल अगर यूज करो तो मल्टीपल भी हाँ आपको यूज कर सकते हो, उसका भी एग्जांपल मैं दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। उसका एग्जांपल मैं रिएक्ट टूलकिट में मैं दूंगा, ठीक है। डिफॉल्ट ऐप, ओके, ग्रेट। एंड home.jsx में आप अपने अपने हिसाब से कर लेना। सो इसे भी मैं लिखूंगा, अभी यार परेशानी हो जाएगी। सो VI सो मैं कुछ नहीं, एक आपको अच्छा मैं कर देता हूँ यार, तकलीफ होगा, ठीक है। सो मैं कर देता हूँ इंपोर्ट, ओके। यहाँ पे मैं करूँगा इंपोर्ट देन यूज सेलेक्टर, ओके, देन यूज डिस्पैच, फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, ओके, बढ़िया। देन हम करेंगे इंपोर्ट इसे करेंगे इंक्रीमेंट फ्रॉम एक्शंस, ओके, एक्शंस। उससे पहले मैं एक बार देख लेता हूँ यार, ये रिकॉर्डिंग तो हो रहा है क्योंकि बहुत बार बंद हो जाता है और या फिर स्क्रीन फ्रीज हो जाता है, ठीक है। सो बढ़िया, अभी तक तो चल रहा है, मैं जितना देख सकता हूँ, बाकी अल्लाह मालिक। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी हम जानेंगे अब फंक्शन यहाँ पे होम, ओके, यहाँ पे आपको मान लो काउंट का परफॉर्मेंस करना चाहते हो। सो मैं करूँगा कंस्टेंट काउंट इक्वल टू यूज सेलेक्टर, ओके, यूज सेलेक्टर। एंड यूज सेलेक्टर स्टेट भी क्यों यूज होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। सो स्टेट डॉट वैल्यू, ओके। उसके बाद हम यहाँ करेंगे कंस्टेंट डिस्पैच, ओके, डिस्पैच। यहाँ पे हम करेंगे यूज डिस्पैच, ओके। एंड यहाँ पे हम रिटर्न करा देंगे, रिटर्न करा देंगे क्या, यहाँ पे हम रिटर्न कराएंगे h1 देके काउंट, एंड देन इसे h1 को क्लोज करना, और उसके बाद आप लोगों को करना एक बटन यूज करना है आप लोगों को। सो बटन ऑन क्लिक लगाना है, इवेंट ऑन क्लिक इक्वल टू, इसके अंदर आप लोगों को कर देना है सीधा डिस्पैच, ओके। एंड ये डिस्पैच डिसाइड कर रहा है कि आप लोगों को करना क्या है, ठीक है। सो ये इंक्रीमेंट, ओके, एंड देन क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट बटन का नाम दे देते हैं इंक्रीमेंट, या फिर प्लस साइन दे देते हैं, ठीक है, प्लस साइन। उसके बाद इसे क्लोज कर देते हैं बटन को, ठीक है, बटन को क्लोज किया है, फ्रैगमेंट क्लोज, देन आपका पैरेंथेसिस, देन आपका स्क्वायर ब्रैकेट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम, दैट्स ऑल अबाउट द रिडक्स। अब इसको हम प्रैक्टिकली हम देखेंगे, ठीक है, बढ़िया से, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, हम आपको बताने वाले थे यूज स्टेट क्या हुआ और यूज सेलेक्टर क्या होता है, राइट।
सो यूज सेलेक्टर के बारे में हम लोग बात करते हैं। यूज सेलेक्टर हुक क्या करता है, बेसिकली यूज सेलेक्टर हुक, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करने वाले थे, ठीक है। सो यहाँ हम यूज सेलेक्टर के बारे में हम लोग दिखा देते हैं। कंपोनेंट को स्टेट लेने के लिए यूज सेलेक्टर यूज किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम ले लेना है यूज सेलेक्टर, यूज सेलेक्टर, ठीक है। अच्छा, इसे यहाँ पे लिख नहीं सकते जहाँ पे हम लोग सारा शॉर्ट टर्म लिखे थे, वहीं बेटर रहेगा ना, ताकि आप लोगों को सारा का सारा चीज़ याद रहे सही से। यहाँ से यूज सेलेक्टर हम लोग दे देते हैं, ठीक है। सो अच्छा, इसे अभी के लिए इरेज करते हैं एंड यहाँ पे VI यूज सेलेक्टर, ठीक है। यूज, अरे भाई ऐसे होता है, यूज सेलेक्टर, सेलेक्टर, ओके ओके, बढ़िया। इसे किस लिए यूज किया जाता है पता है? इसलिए किस लिए यूज किया जाता है? कंपोनेंट को स्टेट देने के लिए, ठीक है। कंपोनेंट को स्टेट देने के लिए या फिर लेने के लिए, कुछ भी होता है यार, के लिए, ओके। बढ़िया, आपका रेडी है। अब हम जाते हैं सीधा अपने स्क्रीन पे। आई डोंट नो, ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, बट हमें ये तो एटलीस्ट मुझे रिएक्ट का रिडक्स खत्म करना है, देन रिडक्स टूल किट पे अपन चलेंगे। सो यहाँ पे हम जानेंगे, यहाँ पे रिडक्स। सो यहाँ पे आ चुके हैं अपना VS कोड एंड यहाँ पे हम 1 by 1 चीज करते हैं। सबसे पहले क्या किए हैं हम? सबसे पहले हम किए हैं, हम अपना टैब का रेफरेंस लेंगे। मान लो मैं नहीं जानता, मान लो आप लोग नए से बना रहे हो, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है? मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, इंस्टॉल, ओके भाई। इंस्टॉल ऐसा लग रहा है जैसे इनफॉल हो गया है, ठीक है। हैंड राइटिंग देख रहे हो लॉन्डे की। इंस्टॉल, ठीक है। इस इंस्टॉल को अपन करना है npm इंस्टॉल रिएक्ट रिडक्स। सो हम यहाँ पे आ गए अपने प्रोजेक्ट पे एंड क्लियर। सो हम क्या करेंगे, npm इंस्टॉल पहले तो आपको रिएक्ट लिख देना है, उसके बाद आप देना है रिएक्ट के बाद अगेन आपको लिखना है रिडक्स, ओके। एंटर कर दो आप लोग। ये भाई ये 404 नॉट फन दिखा रहा है, पर तो हो गया शायद। अच्छा हो गया तो मैं कैसे बोल, अच्छा वो चीज़ भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। वो चीज़ भी आप देख सकते हो, ठीक है। सो उसके लिए आपको जाना है डिपेंडेंसीज में, package.json। यहाँ पे आप लोगों को डिपेंडेंसीज, अरे भाई नहीं हुआ है, ऐसे कैसे मैंने कुछ गलत किया है क्या? मैंने कुछ गलत किया है लगता है। सो npm इंस्टॉल ओके, npm इंस्टॉल, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिएक्ट एंड देन हम क्या करेंगे, रिएक्ट रिडक्स बिस्मिल, ओके। अब बढ़िया है। अब ये आपको क्या है, यहाँ पे भी देख लेना, रिएक्ट रिडक्स यहाँ पे भी आ गया है। चलो सही है। अब हम जानेंगे 1 by 1। हम अगेन अपना रेफरेंस लेंगे, यहाँ पे देंगे एक्शन टाइप्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, वो चीज़ हम बनाएंगे। देन हम बनाएंगे action.jsx, वो सारा का सारा कुछ हम 1 by 1 अब क्रिएट करते हैं, ठीक है। हम सबसे बनाएंगे यहाँ पे action.jsx। यहाँ पे मैं src में ले लेता हूँ action.jsx। सो action.jsx, हम जेस नहीं ले सकते, तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ एक्शन में मैं यहाँ पे अब डालूंगा एक्शन में हम लोगों को क्या लिखना है। सबसे पहले तो आप लोगों को एक्शन में एक क्या कर लेना है, एक तो इंक्रीमेंट इम्पोर्ट यहाँ पे आप लोगों को कर लेना है। तो इसे बाद में भी कर सकते हो वैसे, बाद में, क्योंकि क्या आपको एक्शन करना है वो तो आपको प्रोजेक्ट बनाने के बाद या फिर शुरू से भी आपको पता हो सकता है, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट। शो फ्रॉम कहाँ, action.type से, ठीक है। फ्रॉम यहाँ पे हम लोग देंगे action.types, शो action.types। सो एक बार हम कर लेते हैं action.type भी एक बार प्रिंट कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, action.type। सो यहाँ पे हम कर देते हैं न्यू, ठीक है।
सो यहाँ पे हम डालेंगे एक्सन डॉट एक्सन टाइप्स, ठीक है, एक्सन टाइप्स डॉट JSX ओके। यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे, एक्सपोर्ट क्या कर देना है, कंस्टेंट, एक्सपोर्ट कंस्टेंट इंक्रीमेंट एज इंक्रीमेंट ओके, बढ़िया, इतना कर देना। देन इस चीज़ को यहाँ पे आप कर लो एक्सन.jsx में। सो मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ इंपोर्ट एक्सन, या फिर कह सकता है इंपोर्ट इंक्रीमेंट। अच्छा, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप मल्टीपल एक्शन भी परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। सो उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे अब एक्सपोर्ट कंस्टेंट एंड देन इंक्रीमेंट एक आपको कॉल बैक फंक्शन लगाना है, एरो फंक्शन के सारे। सो इसे यहाँ पे कर दो एंड इस चीज़ को यहाँ से कर दो रिटर्न। सो अपने को करना है रिटर्न क्या करना है, रिटर्न का टाइप जो होगा वो क्या होगा, रिटर्न का टाइप यहाँ पे होगा टाइप। अच्छा रिटर्न भाई, हाँ नहीं, ऐसे नहीं होता है बेटे, टाइप इंक्रीमेंट ओके, बढ़िया जी, इंक्रीमेंट, बढ़िया, सेव करता हूँ अभी के लिए, ठीक है। अब हम जाएंगे क्या, हम reducer.jsx पे जाएंगे। सो फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे और एक लेंगे, यहाँ पे लेंगे रिड्यूसर। शो हम जाएंगे reducer .jx। अच्छा, ये सारा का सारा चीज़ आपको JSX में देना चाहिए अगर CRA के थ्रू आप कर रहे हो तो, ठीक है। सो मैं अभी यहाँ पे क्या करूँगा, reducer.js में हम जानेंगे, एक डालेंगे क्या, चलो इंपोर्ट देन हम क्या कर रहे हैं, किस लिए, इंक्रीमेंट फ्रॉम एक्शन टाइप्स, बढ़िया जी। देन हम इनिशियल वैल्यू डालेंगे इसमें। भाई क्या हो रहा है, कंस्टेंट इनिशियल स्टेट डालेंगे हम, इनिशियल स्टेट इक्वल टू, यहाँ पे हम डालेंगे वैल्यू जो होगा इनिशियली, ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है भाई, इसे ऐसे रहने देते हैं। इनिशियल स्टेट इज असाइन व्हाट नंबर, दोनों बातें अपन अरे यूज करेंगे। इतना ऐसे कैसे होता है भैया, ऐसे थोड़ी होता है ना, ठीक है, ऐसे थोड़ी होता है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब कंस्टेंट यहाँ पे हम करेंगे काउंटर रिड्यूसर भाई, ये फिर कंटेक्स्ट के साथ मतलब नेमिंग फिर सेम ना हो जाए भाई, उसका भी जाए। यहाँ पे आप लोगों को स्टेट मेंशन करना है, स्टेट इक्वल टू इनिशियल स्टेट कॉमा, आपको क्या करना है, कॉमा एक्शन ओके। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे एरो फंक्शन, क्या हुआ भाई, अच्छा जी, गलत तो आप कर रहे हैं दोस्त, गलत तो आप कर रहे हैं, इसे आप लोगों को पैरेंथेसिस का अंदर लेना है ब्रो, ठीक है। इनिशियल स्टेट कॉमा एक्शन कर लेना है, एक्शन देन स्टेट एंड एक्शन ओके, इसमें नॉट डन, डोंट वरी, हम है ना। स्विच एक्शन के टाइप बताओ, एक्शन डॉट टाइप ओके। सो टाइप में है आपको क्या डालना है, एक्शन डॉट टाइप केस, सबसे पहले तो इंक्रीमेंट का डाल दो, इंक्रीमेंट का केस कर दो, ठीक है
इंक्रीमेंट का केस करने के बाद यहाँ पे आप क्या रिटर्न कराना है, रिटर्न करा देना है। आपको ओरिजिनल में नहीं करना है, फिर अलग से इसे स्प्रेड कराना है, देन उसमें चेंजेस करना है, ठीक है। देन उसका स्टेट लेना है। सो मैं करूँगा यहाँ पे स्टेट एंड देन वैल्यू, ओके वैल्यू। सो वैल्यू इक्वल टू स्टेट डॉट वैल्यू प्लस वन, वैल्यू प्लस वन। बढ़िया सी है ना, काफ़ी कमाल की चीज़। बड़ो अब डिफ़ॉल्ट मैंने क्या डालूंगा, डिफ़ॉल्ट मैं डाल देता हूँ। डिफ़ॉल्ट में अपने को डालना है रिटर्न क्या डिफ़ॉल्ट करना है, स्टेट, ओके बढ़िया। सो यहाँ अगर इतना सा हो गया है, हम इसे इंपोर्ट भी कर लेते हैं, एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट काउंटर रिड्यूसर, अच्छा कमांड, बढ़िया, ओके बढ़िया, ठीक है। अच्छा इसे एक बार रन कर लेते हैं, ठीक है। शो npm रन डेव, ठीक है। यहाँ से डोंट वरी हम चलेंगे, कोई नहीं। अब हमें को एक स्टोर क्रिएट करना है, हमें करना है एक स्टोर। व्हाट स्टोर डॉट यहाँ पे क्या करना है स्टोर में, अच्छा रिड्यूसर हो गया है, अब स्टोर करना है, ठीक है। सो स्टोर में हमें तो सबसे पहले एक लेना है क्रिएट स्टोर, क्रिएट स्टोर, ठीक है। क्रिएट स्टोर एंड इसके अंदर काउंट रिड्यूसर पास कर देना है, काउंटर रिड्यूसर, बढ़िया जी। ये भी इंपोर्ट हो चुका है, बताओ ये भी इंपोर्ट हो रहा है, क्या ही करें, ठीक है। सो इसके बाद इसे हम एक्सपोर्ट कर देंगे। अच्छा पहले इंपोर्ट तो कर लें इसको, अच्छा एक्सपोर्ट तो कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है ब्रो। और इसे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट स्टोर कैपिटल लिखो, ठीक है। JSX लिख रहा हो तो कैपिटल नहीं लिखोगे तो कैसे चलेगा। सो मुझे लगना है स्टोर एंड देन सो हम क्या करेंगे इसे, अच्छा इसे क्या हुआ है, सही तो है। तो इसे क्या करना है अभी, ठीक है। अच्छा पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, है ना। क्रिएट स्टोर काउंटर रिड्यूसर, क्रिएट स्टोर, इसे एक वेरिएबल में असाइन करते हैं, ठीक है। सो कंस्ट स्टोर इक्वल टू दिस वन एंड यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट यहाँ पे क्या करेंगे अपन को, क्रिएट स्टोर, फ्रॉम where, from redux, बढ़िया सी। यहाँ पे हम करेंगे स्टोर कमांड Z1, चलो सही है ना, चलो सही है। अब हम जानेंगे आप अपना app.jsx में जाएंगे, अपन जाएंगे अपना app.jsx। सो बेटे कहाँ गए हो, यहाँ पे app.jsx, यहाँ पे जितना जो जी है सब कुछ हटा देंगे फिलहाल होम को रखने के बाद, क्योंकि अपने को चाहिए प्रोवाइडर। अच्छा ये सारा का सारा चीज़ को ही मैं हटा देता हूँ, ठीक है कि नहीं। काउंटर प्रोवाइडर नहीं चाहिए अपने को फिलहाल के लिए, सो मैं इस चीज़ को हटा दूँगा, प्रोवाइडर सिर्फ प्रोवाइडर, ठीक है। सो सिर्फ प्रोवाइडर हमने किया है, सिर्फ प्रोवाइडर। सो प्रोवाइडर तो इंपोर्ट भी करना है, अच्छा ये सारा का सारा चीज़ को हटा देता हूँ भाई। सो हमें करना है सबसे पहले प्रोवाइडर
ओके, इंपोर्ट हुआ कि नहीं भाई? कहाँ देखिए, नहीं हुआ है भाई, प्रोवाइडर इंपोर्ट नहीं हुआ है। सो आपको सबसे पहले मैनुअली इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, शो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम करेंगे प्रोवाइडर को, अच्छा नहीं नहीं हुआ नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा हुआ, अच्छा नहीं हुआ, ऐसा करते हैं भाई। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रोवाइडर अरे प्रोवाइडर, यहाँ पे क्या करेंगे हम, फ्रॉम हम क्या करेंगे, प्रोवाइडर फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, बढ़िया सी ठीक है। इतना करने के बाद फ़िलहाल हम क्या करेंगे अभी, यहाँ पे हम होम को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, होम, ओके, होम का कंटेंट चेंज कर देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। सो मैंने होम को इंपोर्ट कर लिया। ओके, रिप्रेस करो भाई, कुछ नहीं आ रहा है, कोई नहीं अपने को, कोई नहीं। हम जाएंगे अभी भी app.jsx में। इतना करने के बाद हम फ़िलहाल तो हम कर देंगे ये सारा का सारा साइड बार, नैप बार, कंटेक्स्ट प्रोवाइडर को हटा देंगे, इसे भी हटा देंगे। ठीक है, अच्छा, स्टोर फ्रॉम स्टोर से इंपोर्ट कर देना, इंपोर्ट स्टोर फ्रॉम स्टोर, इस कैपिटल है ना, भाई ये तो कैपिटल मैंने दिया था, ऐसे तो नहीं होगा भैया, ऐसे तो नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं क्या किया जाता है इसको। स्टोर फ्रॉम स्टोर, ओके, स्टोर फ्रॉम स्टोर, ऐसा होना चाहिए, स्टोर फ्रॉम स्टोर। ओके, क्या दिखा रहा है साइन, स्टोरेज डिग्री बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड। हाँ, तो इसलिए तो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो .jsx, अब ठीक है, नहीं भाई, अच्छा इसे रहने देते हैं अभी, तो फिलहाल बाद में इसे फिक्स करेंगे। अपने को क्या है, अपने को तो बस पैसे निकालना है। सो इतना करने के बाद अपने को क्या करना है, हमें होम इंपोर्ट करना है। होम इंपोर्ट कर चुके हैं। चलो सब कुछ सही है। रिया का क्या काम यहाँ पे, चलो इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब इतना करने के बाद इतना, चलो अब home.jsx मेंशन करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ सिग्नल आ रहा है, क्या आ रहा है उसके बारे में अपन जानेंगे। रिडक्स इंपोर्ट क्रिएट स्टोर फ्रॉम रिडक्स, लेट्स सी। ओके, हम जाएंगे होम पे अपना चेंजेस करेंगे। होम पे क्या चेंजेस करेंगे, सबसे पहले तो हम होम पे करेंगे, यहाँ पे इस चीज़ को हटाने के बाद हम करेंगे यहाँ पे एक यूज सेलेक्टर, ओके, यूज सेलेक्टर इंपोर्ट हो चुका है फ्रॉम रिडक्स। एंड उसके बाद यूज डिस्पैच भी अपने को करना पड़ेगा। सो अभी के लिए फ़िलहाल इतना स्टेट, ओके, देन क्या करेंगे, स्टेट डॉट वैल्यू एंड काउंट, सो const count इक्वल टू यूज सेलेक्टर दिस वन। एंड यहाँ पे अपन को क्या करना है, यहाँ पे एक यूज डिस्पैच लगा देना है, यूज डिस्पैच इंपोर्ट कर चुके हैं अपने। ओके, यहाँ पे ये यूज डिस्पैच, अच्छा ये कंटेस्ट को हटाओ यार अभी। सो कंटेस्ट अभी ज़रूरत नहीं है। ओके, बढ़िया सी। सो इसे स्टोर करना है कहाँ, डिस्पैच में, कंस्टेंट डिस्पैच,
बढ़िया सी डिस्पैच असाइन वैल्यू बनने वाली यूज तो बड़ी हम इसे यूज करेंगे। आप इतना चिल्लाते क्यों रहते हो? ठीक है। अच्छा होम, अच्छा ये सिर्फ काउंट यहाँ पे दिखा दूंगा मैं, होम काउंट कुछ नहीं दिखाऊंगा, बस काउंट ही दिखाना है अपने को, काउंट दिखाना है। एंड बटन ऑन क्लिक पे डिस्पैच, डिस्पैच को करना है यहाँ पे हम करेंगे डिस्पैच, डिस्पैच एंड डिस्पैच क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। डिस्पैच क्या करना है, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल कर देंगे। बढ़िया है ना, बढ़िया है ना, बढ़िया। चलो चलो सही है, सही है। अब मैं सेव करता हूँ यहाँ पे। अच्छा ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ये दिखा रहा है फेल टू रिजॉल्व द रिडक्स फ्रॉम स्टोर.js। अच्छा ये काम करता है, इस चीज़ को मैं स्मॉल ही कर देता हूँ। ठीक है, एक तो मुझे उसमें बनाना चाहिए था क्या बोलते हैं उसे, रीनेम, सो इसे स्टोर करते हैं। ठीक है, सो इसे स्टोर.js सब जगह में कर दो भाई, मैंने बता दिया इसको। सो भाई फिर भी दिक्कत हो रही है स्टोर.js में, कहाँ हो रहा है कहाँ। अच्छा इस चीज़ को मैं स्टोर को, अच्छा ये सब सारा का सारा चीज़ नहीं हो रहा, स्टोर को हम करेंगे इसे भी स्टोर स्मॉल। ओके बढ़िया, अब सेव करो, अब तो हो जा भाई। किस बात की गुस्सा भाई, किस बात का गुस्सा निकाल रहे हो भैया जी। क्रिएट स्टोर, तो इसे वो क्लोज करके फिर से ओपन करते हैं। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा अभी इसे npm रन दो। यहाँ पे बोल रहा है कंस्टोर क्रिएट स्टोर काउंटर रिड्यूसर है स्टोर.js। ओके क्रिएट डॉट स्टोर 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 स्टोर, कुछ गलती किया है मैंने क्या? नहीं मुझे तो नहीं लगता जी, मुझे तो नहीं लगता है जी। सो क्रिएट स्टोर फ्रॉम रिडक्स, सही तो है। ठीक है, एंड काउंटर रिड्यूसर फ्रॉम रिड्यूसर, ये बोल रहा है क्या बोल रहा है, तो कुछ नहीं बोल रहा है। अच्छा चलो हम देखते हैं वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, हम अगेन सब चीज़ को सबसे पहले जाएंगे अपना साइड बार पे, इनकम्पेटेबल रिएक्ट वर्जन, रिएक्ट एंड रिएक्ट डॉम पैकेजेस मस्ट बी हैव सेम वर्जन। राउंडर डॉम है 2.3 में, रिएक्ट है 2.4 में। क्या गजब चीज़ भाई साहब। इसको मैं कर दूंगा अभी कमांड भी कर दूंगा। ठीक है, चलो ये चीज़ क्या है, npm run dev। अब बताओ फिर से क्या हो रहा है भाई, फिर से कुछ नहीं हो रहा भाई, फिर से हो रहा है एन एरर प्रोवाइडेड दैट कंपोनेंट। यहाँ पे क्या एरर है, कंसीडर एडिंग द बाउंड्री ऑफ योर कस्टमाइज एरर हैंडलिंग। चलो लगता है यहीं पे, अच्छा बेटे 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 मैंने एक चीज़ गलती किया है लगता है। मैंने क्या किया बताया, मैंने जो स्टोर में ना, स्टोर में तो इसको वो देना चाहिए ना स्टेट। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं क्या करूँगा अभी फिलहाल मैं यहाँ पे प्रोवाइडर में स्टोर इक्वल टू स्टोर। ठीक है, सेव करो आप। बढ़िया, अब जाके आया ना, तभी से दिमाग खराब कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी करता है, इतना परेशान कोई थोड़ी करता है। नाउ योर रिएक्ट रिडक्स ऐप इज रेडी। अब आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ पे जैसे मैं इंक्रीमेंट करूँगा, ये इंक्रीमेंट हो रहा है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। भैया बस एक काउंटर है, ये तो मैं यूज स्टेट से वहाँ इतना सारा कुछ क्यों किया है, इतना सारा कुछ इसलिए किया है, जो रिएक्ट का यूज स्टेट एंड रिडक्स में बहुत बहुत अंतर है, आप इसे कंपैरिजन भी ना करें। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक अगर आपको अगेन फ्लो पे लेके चलूँ ना, इसका जो स्टेट का रिडक्स का जो भी यहाँ पे इसका फ्लो पे जाता हूँ अगर, तो सबसे पहले ये क्या चीज़ करता है, ये चीज़ करता है कि
सबसे पहले हमने क्रिएट किया है वन बाय वन, जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले हमने क्या क्या क्रिएट किया है। मैंने सबसे पहले क्रिएट किया है आपके लिए एक एक्शन टाइप, सबसे पहले तो रिडक्स को इंस्टॉल किया है। उसके बाद मैंने एक्शन.jsx जहाँ पे जो एक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, जो टाइप का ऑप्शन, वो चीज़ आपने किया है। आप चाहो तो यहाँ पे और भी एक्शन लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे और एक बटन भी लगा दूंगा, अगर आपका चाहत हो तो मैं यहाँ पे डिक्रीमेंट बटन भी लगा सकता हूँ। सो मैं सिंपली क्या करूँगा, स्टोर में जाऊँगा एंड स्टोर नहीं, मैं यहाँ पे जाऊँगा रिड्यूसर में, यहाँ पे हम जाएंगे एंड देन इस चीज़ को हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हम करेंगे एक केस होगा है इंक्रीमेंट। सो इसका मैं डिक्रीमेंट का एक स्टेट बना लेता हूँ, ठीक है। सो मैं करूँगा यहाँ पे डिक्रीमेंट, ठीक है, डिक्रीमेंट ओके, डिक्रीमेंट ओके भाई, डिक्रीमेंट ना डिक्रीमेंट ओके, डिक्रीमेंट एंड उसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे तो यहाँ डिक्रीमेंट को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा फ्रॉम एक्शन.टाइप्स, लेकिन एक्शन.टाइप में होना भी तो चाहिए। सो एक्शन.टाइप में मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ गया भाई एक्शन.टाइप। सो एक्शन.टाइप में मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक और चीज़ को कर लेता हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, एक डिक्रीमेंट भी कर दूँगा, ठीक है। सो इसके लिए मैं करूँगा यहाँ पे डिक्रीमेंट, ओके, मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिक्रीमेंट, ओके, यहाँ पे मैं कर दूँगा डिक्रीमेंट, ओके। सो डिक्रीमेंट एंड एक्शन में भी जाके मैं करूँगा यहाँ पे टाइप इंक्रीमेंट एंड और एक भी कर लेते हैं, यहाँ पे डिक्रीमेंट भी कर लेते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे करूँगा डिक्रीमेंट, ओके। सो सिमिलरली यहाँ पे टाइप रिटर्न टाइप इंक्रीमेंट एंड यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक तो इंक्रीमेंट हो चुका है, सिमिलरली आप डिक्रीमेंट भी बना सकते हो, ठीक है। सो मैं फ़िलहाल के लिए मैं इस चीज़ को क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा और एक यहाँ पे एक ले लूँगा डिक्रीमेंट के लिए। सो इट विल बी डिक्रीमेंट भाई, कैपिटल नहीं स्मॉल, यहाँ पे डिक्रीमेंट एंड यहाँ पे कर दो आप डिक्रीमेंट, बढ़िया, ओके। एक्शन.टाइप्स में यहाँ पे मैंने कर लिया है, सही है। अब मैं जाऊँगा अपने रिड्यूसर पे मैंने डिक्रीमेंट दे दिया है, बट डिक्रीमेंट इज़ नॉट डिफाइंड, ऐसे कैसे बेटो। यहाँ पे मैं डिक्रीमेंट इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो डिक्रीमेंट, ओके, डिक्रीमेंट, बढ़िया एंड जो स्टेट वैल्यू है इससे कर लूँगा -1, ठीक है, बढ़िया से। सो इतना करने के बाद जैसे मैं सेव करूँगा यहाँ पे, अच्छा मैंने बटन तो लगाया ही नहीं, तो मैं होम बटन में जाऊँगा एंड यहाँ पे मैं एक तो बटन लगा दूँगा। सो यहाँ पे मैंने बटन लगाया है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ करूँगा डिक्रीमेंट, ओके, डिक्रीमेंट, ओके, डिक्रीमेंट का स्पेलिंग सही है ना, डिक्रीमेंट, हाँ। सो डिस्पैच डिक्रीमेंट एंड यहाँ पे जैसे इंक्रीमेंट मैंने इंपोर्ट किया है, सिमिलरली आप लोग डिक्रीमेंट भी इंपोर्ट कर लो, ठीक है, बढ़िया। मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे बटन आना तो चाहिए, बट इसे रिफ्रेश करने पे ही आएगा। भाई क्या हो गया, फिर से क्रैश हो गया, नहीं होना चाहिए बाय द वे। सो यहाँ पे बोल रहा है एक्शन.टाइप JS नॉट डिफाइंड एंड डोंट प्रोवाइड एक्सपोर्ट नेम डिक्रीमेंट, ओके, एक्शन.JSX, यहाँ तो मैंने सब कुछ सही है, इन्होंने यहाँ तो सही किया है। एक्सपोर्ट से एक्शन.टाइप्स, यहाँ से डिक्रीमेंट, अच्छा इसे मैं ओके मैं सेव करता हूँ, सही है। अब आया ना, बेटे कहाँ गलती हो जाता है। सो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, अभी आपका पूरा का पूरा ऐप रेडी है। अब आप इस ऐप को ध्यान से देखना, मैंने जो फ्लो मैंने बता दिया था आपको, सबसे पहले एक बता देता हूँ। मैंने सबसे पहले क्या क्रिएट किया था, सबसे पहले तो रिडक्स इंस्टॉल किया था, उसके बाद एक्शन.टाइप्स, फिर एक्शन.js, उसके बाद reducer.js, उसके बाद हमने किया है एक store.js, उसके बाद ऐप में सारा का सारा चीज़ को इंपोर्ट किया है, प्रोवाइडर दिया है। उसके बाद हमने क्या किया है, एक तो यूज सेलेक्टर का जो भी क्या काम होता है उसे मैंने मेंशन किया, एंड दैट्स ऑल, योर रिडक्स ऐप इज रेडी। जैसे आप इंक्रीमेंट करोगे ये इंक्रीमेंट होता जाएगा, जैसे आप अच्छा डिक्रीमेंट मैंने बटन का नाम चेंज नहीं किया, सो फिलहाल के लिए मैं बटन का नाम चेंज कर देता हूँ एंड यहाँ पे आके
मैं कर दूंगा यहाँ पे बटन का नाम, ठीक है। सो मैंने बटन का नाम दे दिया है एंड मैं जैसे ही सेव करूँगा यहाँ पे डिक्रीमेंट का बटन आ गया है। मैं डिक्रीमेंट क्लिक करता हूँ, ये 543। ओके, दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग। सो दैट्स ऑल अबाउट द रिडक्स ऐप, जहां से मैंने आपको बता दिया क्यों रिडक्स ऐप को यूज करना है, कैसे काम करता है रिडक्स ऐप, क्या क्या चीज जरूरत होता है, जो टर्मिनोलॉजी वो आपको जानना से जानना जरूरी है। एंड ये बेसिक्स ऐप है, इससे बहुत ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स ऐप के लिए ही रिडक्स को यूज किया जाता है। बट इन माई नेक्स्ट वीडियो हम यहाँ पे सिर्फ रिडक्स यूज नहीं करेंगे, रिडक्स टूल किट का सहारा लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेसी टाइप होता है। दैट्स वाई एंड ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत वो बोलते हैं ना कि ओल्ड टाइप। सो वी विल वर्क ऑन द न्यू टाइप। फॉर दैट हम इंस्टॉल करने वाले हैं रिएक्ट टूल किट के बारे में। एंड रिएक्ट टूल किट इसी का ही एक अपडेटेड वर्जन या फिर कह सकते हो, हाँ फिलहाल समझने के लिए इतना समझ लो कि अपडेटेड है। एंड उसके साथ ही बात करेंगे अपन, एंड जो भी यूज कंटेक्स्ट के सहारे मैंने भी एक 4 कंपोनेंट को लेके एक जो भी एग्जांपल सेट किया था, उसी एग्जांपल के साथ आपका टूल किट भी उसी एग्जांपल के साथ बनाया गया है। सो आई होप ये सारा का सारा चीज आपको समझ में आया है। उम्मीद करता हूं, मैं जो भी डाउट है, कुछ भी मतलब लिटरली एक सिले से सिले भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ लेना। बाकी मैंने ऐसा कोई स्कोप तो छोड़ा नहीं है कि आपको डाउट हो। एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। अगर नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर पहली बार आया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो। अगर दूसरी बार आए हो या फिर पुराने कस्टमर तो आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट में छोड़ के जाना। लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दैट्स ऑल अबाउट इट। मिलेगी किसी और एक नए वीडियो में, तक लो बाय, सी या, हैव ए गुड डे।